Good morning to all. Welcome to Logic and Philosophy online classes. In my previous video, I explained to you the fourth method, that is the method of concomitant variation. So before starting with today's class, let us quickly revise what is the method of concomitant variation. Okay. मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन किस तरह से अप्लाई किया जाता है? जब हम दो चीज एक साथ वेरी करें अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, जब दो चीज एक साथ वेरी करें तो फिर देयर इज अ कॉजल कनेक्शन. ओके, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वन इज द कॉज ऑफ द अदर. दैट इज द मेथड ऑफ द मेन प्रिंसिपल, द मेन कैनन ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन. Concomitant variation is of two kinds, that is direct variation and inverse variation. Direct variation में क्या होता है? दो चीज वेरी करता है in a similar manner. Okay? जैसे अगर एक चीज बढ़ा तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ता है, और एक चीज घटा तो दूसरा भी उसके साथ घटता है. Okay? That is called in a similar manner. But जो inverse variation है, इसमें दो चीज वेरी करता है इन अ डिसिमिलर मैनर. मतलब अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटता है, और अगर दूसरा बढ़ा तो एक घटता है. ओके, दैट इज कॉल्ड डिसिमिलर मैनर. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ concomitant variation, and when two things varies together, that means they are causally connected. Now let us see what are the advantages and disadvantages of this method. Advantages of the method of concomitant variation. Okay. Now the first advantage of this method is it can be used as a substitute for the method of difference. जैसे हम लोगों ने देखा था, जो मेथड ऑफ डिफरेंस है उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज है. ओके, मेनी डिसएडवांटेजेस आर देयर इन मेथड ऑफ डिफरेंस, बिकॉज हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, एंड हम लोगों को दो इंस्टेंस चूज करना पड़ता है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वन नेगेटिव, जिसमें सारे फैक्टर्स कॉमन होना चाहिए एक्सेप्ट वन. ओके, एंड दैट वन फैक्टर विच इज डिफरेंट in both positive, differ in both positive and negative instance, that is considered to be the cause of the phenomena. So in this process of method of difference, it is really difficult, बहुत difficult हो जाता है हम लोगों के लिए उस तरह का दो इंस्टेंस खोजना जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और उसके सारे फैक्टर्स कॉमन हो. इस तरह के इंस्टेंसेस खोजना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. And as the method of difference is based on experiment, कोई भी आम इंसान के लिए वो मेथड करना पॉसिबल नहीं है. इट नीड्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. ओके, so to avoid the difficulties of method of difference, we can use this method in substitute of method of difference. Method of difference use ना करके हम लोग इस मेथड के यूज से भी इजीली कॉज तक, किसी भी फेनोमेना के कॉज तक पहुंच सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, दैट दिस मेथड कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेथड ऑफ डिफरेंस. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट. दिस मेथड हेल्प्स डिस्कवरी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड मेनी डिस्कवरीज हैज बीन मेड अबाउट द नेचर. ओके, नेचर के बारे में बहुत कुछ जाना गया है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. बहुत सारे डिस्कवरीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, एल्बर्ट द ग्रेट वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, जिन्होंने डिस्कवर किया कि जब मून का साइज बढ़ जाता है तब जो टाइड है, द वेव्स ऑफ द जो ओशन है, वो भी बढ़ जाता है. when the size of the moon increases, the tide also increases. So the size of the moon and the tide, they are varying together. Okay, that is called direct variation. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है. Direct variation of concomitant variation. Okay, and that's why they are causally connected. So this discovery is also made by the great scientist Albert.
सो इस तरह से बहुत सारे नेचर में बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके बारे में जाना गया है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट कॉजेज by Mill. According to Mill, there are so many things in nature which is permanent, which cannot be controlled by us, like gravity, then heat, then moon and tide. जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, ये सब चीज़ें जो है ये नेचर के जो चीज़ें वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हाउ दे आर कॉजली रिलेटेड, उन लोग का कॉजल कनेक्शन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईच अदर, ओके, व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब जो है इन सब को मिल ने कहा है दैट ऑल दीज आर परमानेंट कॉजेस, ओके, एंड द कॉजल रिलेशन बिटवीन देम कैन बी डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ this method, that is method of concomitant variation. So this is the second point of advantage of this method. Let us go to the third point. This method can be used both independently and in conjunction with other methods. ये जो method है ये independently भी हम लोग use कर सकते हैं और दूसरे जो methods हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उन methods के साथ भी हम लोग use कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड कि हम लोग चाहे तो इसको इंडिपेंडेंटली भी यूज़ करके किसी चीज़ के कॉज को खोज सकते हैं, किसी चीज़ के कॉजल कनेक्शन को खोज सकते हैं, या फिर हम लोग इस मेथड को दूसरे मेथड्स के साथ यूज़ भी कर सकते हैं. अगर मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ एग्रीमेंट से काम नहीं चल रहा है, अगर हम लोगों को कॉजल कनेक्शन नहीं मिल रहा है वो मेथड्स यूज़ करके, तो फिर इनके साथ हम लोग इन कंजंक्शन वी कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, so that we can easily find out the conclusion, we can easily find out the causal connection between the phenomena and the investigation. ठीक है. Now let us go to the last. It is a quantitative method. बाकी जितने भी methods है, that is method of agreement, method of difference, the joint method of agreement and difference, ये सारे quality के ऊपर based है. Okay, it is about the quality. But ये जो method है concomitant variation, it is a quantitative method. What is quantitative method? Quantitative method का मतलब है ये quantity को count करता है. Okay, ज़्यादा कम. Quantity मतलब ज़्यादा कम, right? What is the quantity? वो क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में और एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. जब सप्लाई कम हो जाता है तब डिमांड बढ़ जाता है, और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तब डिमांड घट जाता है. ओके, दिस इज अबाउट क्वांटिटी. अंडरस्टैंड? सो ये जो मेथड है दिस इज द ओनली मेथड विच इज अ क्वांटिटेटिव मेथड. बाकी जितने भी सारे मेथड्स हैं आर बेस्ड ऑन क्वालिटी. सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द मेथड ऑफ concomitant variation. Clear? So I hope all the four methods are, all the four advantages are very clear. They are very simple also. Now let us go to the disadvantage of this method. So जैसे मैंने अपने पहले क्लास में ही बताया था, कोई भी मेथड इज नॉट फ्री फ्रॉम डिसएडवांटेजेस. इनफैक्ट दुनिया में ऐसा कुछ है भी नहीं जिसका डिसएडवांटेज ना हो. हर चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों है. अगर डिसएडवांटेजेस ना हो तो फिर हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे ना. When there is disadvantage, then only उस डिसएडवांटेज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग और मेहनत करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे. तो सिमिलरली दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम डिसएडवांटेजेस. इस मेथड का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है. सो लेट अस सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. इट इज नॉट फ्री फ्रॉम प्लूरलिटी ऑफ कॉजेस. सो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये सारे मेथड्स आर अफेक्टेड बाय प्लूरलिटी ऑफ कॉजेस. कुछ मेथड ज़्यादा अफेक्टेड है एंड कुछ मेथड कम अफेक्टेड है, बट दे आर अफेक्टेड बाय प्लूरलिटी ऑफ कॉजेस. Now once again, what is plurality of causes? According to the plurality of causes, a effect can be produced by many causes. Okay, according to the plurality of causes, an effect can be produced by many causes. But actually plurality of causes is a misconception.
ओके, वन इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय ओनली वन कॉज। किसी इफेक्ट का जो कॉज होता है वो एक ही कॉज होता है, प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज नहीं होता, बहुत सारे कॉजेज नहीं होता। जो बाकी की चीजें लगता है उस कॉज को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्चुअल में वो दूसरी चीजें दे आर नॉट causes, they are conditions, okay, and the conditions can be substituted but the cause cannot be substituted। जैसे बार बार मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को दिया है, एक वुडन टेबल अगर हम लोगों को बनाना हो तो वुडन टेबल का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वुडन टेबल, वुड इज द कॉज ऑफ वुडन टेबल। बट सिर्फ वुड से वुडन टेबल नहीं बनता है, ओके, देयर शुड बी अ कारपेंटर, देयर शुड बी नेल्स, देयर शुड बी गम, देयर शुड बी पेंट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ओके। नाउ ये जो बाकी सारी चीजें हैं इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दूसरी चीज यूज कर सकते हैं एक चीज के बगैर जगह में, बट जो वुड है उसका हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग वुड के जगह प्लास्टिक ले लेंगे तो वो वुडन टेबल नहीं बनेगा, वो प्लास्टिक टेबल बन जाएगा, राइट। सो जो कॉज है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बट जो कंडीशंस है दे आर सब्स्टिट्यूट, okay, there can be substitute of the conditions, so there is a difference between cause and condition। so ये जो method है ये भी it's not completely free from plurality of causes। ये भी कुछ ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि when we use this method हम लोगों को एक ऐसा cause मिलता है एक्चुअल में जो इसका cause है ही नहीं, ओके। सो इन दिस मैथड ऑल्सो वी सफर फ्रॉम प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज, या फिर बहुत सारे कॉज निकल जाता है एक ही इफेक्ट का विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड, ओके। सो दैट इज ऑल्सो ए मिसकंसेप्शन, क्योंकि प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज इज अ मिसकंसेप्शन इटसेल्फ। एक इफेक्ट का सिर्फ एक ही कॉज हो सकता है, अगर 3-4 कॉज निकल जाए एक इफेक्ट का, दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट, द कंक्लूजन इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट परफेक्ट। So this method is also not free from plurality of causes, and that is the reason why kabhi it cannot establish a causal connection between the cause and the effect। And what is causal connection? matlab the relation between the cause and the effect। Now let us go to the second disadvantages। It cannot be applied to qualitative variation। जैसे मैंने एडवांटेजेस में आप लोगों को बताया था, ये जो मेथड है ये मेथड क्वालिटी के ऊपर बेस नहीं है, क्वांटिटी के ऊपर बेस है, ज्यादा कम वेरिएशन के ऊपर बेस है, ओके। सो अगर कोई क्वालिटी के ऊपर बेस करके हम लोगों को कॉजल कनेक्शन खोजना है तो फिर हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। वी हैव टू यूज अदर मेथड्स बिकॉज दिस मेथड इज नॉट क्वालिटी बेस्ड, इट इज क्वांटिटी बेस्ड। Next, it cannot distinguish between causal relation from cause effect of a deeper cause। Now again, ये जो मेथड है ये कभी कभी क्या करता है, दूसरे ही किसी चीज को जो वेरी क्लोज हो टू द फेनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन उसको कॉज समझ लेता है, और जो मेन कॉजल कनेक्शन है उसको इग्नोर कर जाता है या फिर स्किप कर जाता है, ओके। एक चीज का कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा एक कॉज निकलता है जो बहुत क्लोज हो एक्चुअल कॉज से, ओके, बट वो एक्चुअल कॉज ना हो, तो फिर ये जो मेथड है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉजल कनेक्शन एंड व्हाट इज द डीपर कॉज। डीपर कॉज मीन्स दैट विच इज वेरी क्लोज टू द कॉज, ओके। सो इट दिस मेथड कैनॉट डिस्टिंग्विश दैट वन। ये मेथड परफेक्ट कॉजल कनेक्शन को खोजने में असफल है, ओके। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट डिसएडवांटेज। दिस मेथड इज लिमिटेड। ये मेथड हम लोग कभी कभी इस मेथड को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इट इज लिमिटेड टू आवर एक्सपीरियंस, ओके। जहां तक हमारे एक्सपीरियंस है वहीं तक ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, वी कैनॉट यूज दिस मेथड बियॉन्ड दिस लिमिटेशंस। मतलब हर चीज पे हर चीज का कॉजल कनेक्शन खोजने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। जैसे मेथड ऑफ एग्रीमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द कॉजल कनेक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सो हम लोग हर चीज में कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ एग्रीमेंट टू फाइंड आउट द कॉजल रिलेशन। बट
इस मेथड को हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं हर चीज में। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि दिस मेथड इज हैज सर्टेन लिमिटेशंस, इट कैनॉट गो बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. So the advantages and disadvantages are very simple, and all the disadvantages of all the methods are quite similar to each other. So अगर एक मेथड का डिसएडवांटेज आप लोगों को समझ में आ जाए तो फिर धीरे धीरे सारे मेथड का डिसएडवांटेजेस आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ओके, सो आई होप द क्लास इज क्लियर. आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और सुने. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो देन वी विल डिस्कस इट इन आवर लाइव क्लास. बट उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है. फिर भी कोई भी पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वी विल डिस्कस इट इन आवर लाइव क्लास. ओके, बाय. हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.